एक गांव में जुनैद नाम का एक जवान रहता था। वो काम से दूर भागता, जिम्मेदारी से कतराता और अक्सर बेमकसद इधर उधर घूमता रहता। उसके वालिद जो थोड़ा बहुत खर्चा उसे देते, जुनैद बिना सोचे समझे खर्च कर देता। उसके वालिद ने कई बार समझाया, बेटा, जिंदगी यूं ही नहीं चलती, मेहनत करनी होती है, अपना मुस्तकबिल बनाना होता है। लेकिन जुनैद पर इन बातों का कोई असर ना होता। उसकी आदत थी कि हर चीज को हल्के में लेना। आखिर एक दिन उसके वालिद का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने जुनैद को पुराने लिबास पहनाए, एक तलवार उसके हाथ में दी और सख्त लहजे में कहा, अब मैं तेरा बोझ और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाओ, बादशाह की फौज में भर्ती हो जाओ, शायद डिसिप्लिन तुम्हें सुधार दे। मजबूरन जुनैद ने घर छोड़ दिया और बादशाह की फौज में शामिल हो गया। शहर में उसकी ड्यूटी पहरा देने की होती थी, कभी शहर के दरवाजों पर, कभी करीबी इलाकों में। मगर फौज में आने के बावजूद जुनैद की आदतें बिल्कुल न बदलीं। वो एक बुजुर्ग सिपाही के साथ रहता था, जो बहुत लालची और चालाक मिजाज का था। जुनैद अक्सर उस सिपाही को अपने गांव के किस्से सुनाता कि वहाँ कैसी राहत है, कैसे उसके वालिद पैसा भेज देते हैं और कैसे जिंदगी आसान है। ये बातें सुन सुनकर बुजुर्ग सिपाही के दिमाग में एक चाल आ गई। एक दिन उसने जुनैद से कहा, तुम अपने वालिद को खत लिखो, लिखो कि तुम्हें कोई बड़ा ओहदा मिल गया है, वालिद खुशी में पैसा भेज देंगे। जुनैद को यह मशवरा बहुत पसंद आया। उसने फौरन खत लिखा कि बादशाह ने उसे अफसर बना दिया है। जब खत वालिद तक पहुंचा तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और बिना देर किए पैसा भेज दिया। पैसा मिलते ही जुनैद ने चंद ही दिनों में सब उड़ा दिया। फिर भी उसकी लालच खत्म ना हुई। उसने एक और खत लिखा। इस बार लिखा कि वो शहर का जिम्मेदार बना दिया गया है और मजीद खर्च की ज़रूरत है। वालिद ने फिर पैसा भेज दिया। ये सिलसिला महीनों चलता रहा। हर बार नया झूठ, हर बार नया खत और हर बार पैसा। हकीकत ये थी कि जुनैद अभी भी सिर्फ एक मामूली सिपाही ही था। आखिर जुनैद ने सबसे बड़ा झूठ लिख दिया। उसने लिखा कि वो वजीर बन चुका है। ये खत पढ़कर उसके वालिद और वालिदा की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। दोनों ने फैसला किया कि अब बेटे से मिलना चाहिए। वो दोनों दरुल हुकूमत पहुंच गए, जहां बादशाह का शाही जुलूस गुजर रहा था। वजीरों, उमरा और सिपाहियों को देखकर वालिद ने हर चेहरा गौर से देखा, लेकिन जुनैद कहीं नजर ना आया। तहकीकात करने पर पता चला कि जुनैद तो सिर्फ महल के बाहर पहरा देने वाला सिपाही है। ये सच जानकर वालिद का गुस्सा फट पड़ा। वो सीधा कोतवाल के पास गए और जुनैद को फौज से निकलवा कर अपने हवाले करवा लिया। गुस्से में वालिद ने जुनैद के हाथ पांव बांध दिए और उसे गाड़ी के पीछे डाल दिया। सफ़र शुरू हुआ, लेकिन किस्मत अभी और रंग दिखाने वाली थी। गाड़ी तेज रफ्तार से चल रही थी। जुनैद के हाथ पांव बंधे हुए थे और वो गाड़ी के पीछे पड़ा हुआ था। उसकी वालिदा बार बार उसके वालिद को समझा रही थी कि घर जाकर उस पर सख्ती न करना, लेकिन वालिद का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। इसी दौरान वही बुजुर्ग सिपाही जो जुनैद के साथ फौज में रहता था, ये सब कुछ दूर से देख रहा था। उसने मौका देखा और अचानक गाड़ी के सामने आ खड़ा हुआ। जब गाड़ी करीब से गुजरी तो उसने छुरी से जुनैद के हाथों की रस्सी काट दी। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि जुनैद के वालिद को कुछ समझ ही ना आया। बुजुर्ग सिपाही ने जुनैद को सहारा दिया और गाड़ी से नीचे उतार लिया। फिर धीमी आवाज में कहा, अब यहां तुम्हारा रहना ठीक नहीं, जंगल के रास्तों से होते हुए किसी और मुल्क का रुख करो। जुनैद ने उस बुजुर्ग सिपाही की बात मान ली और बिना पीछे देखे जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल के रास्ते सख्त थे, लेकिन ये सफर जुनैद के लिए जिंदगी का नया मोड़ बन गया। चलते चलते उसे भूख लगी, थकान महसूस हुई, मगर वो रुका नहीं। दिन गुजरते गए और रातें भी। इसी सफर के दौरान जुनैद ने बांसुरी बजाना सीख ली। पहले सिर्फ हवा की आवाज होती थी, फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियों में सुर आ गए। कुछ ही अरसे में वो इतना माहिर हो गया कि जो भी उसकी बांसुरी सुनता, दिल से महसूस करता। इसी तरह चलते चलते एक दिन जुनैद ने एक पहाड़ देखा। उस पहाड़ पर दो महल नजर आए। नीचे एक नया और चमकता हुआ महल और ऊपर एक पुराना, उजाड़ और खामोश महल। जुनैद ने लोगों से इस पहाड़ के बारे में पूछा। लोगों ने बताया कि ऊपर वाला महल एक जालिम बादशाह का था। वो बादशाह अपनी रियाया पर जुल्म करता था और मरने के बाद उसकी रूह वहीं कैद हो गई।
اس لیے نیا بادشاہ نیچے نیا محل بنا کر اپنی بیٹی شہزادی عالیہ کے ساتھ رہنے لگا۔ شہزادی عالیہ بہت خوبصورت تھی اور اس کی خوبصورتی کے چرچے دور دور تک تھے۔ بہت سے شہزادے اس سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن بادشاہ نے ایک شرط رکھ دی: جو شخص اوپر والے محل سے اس روح کو ختم کرے اور وہاں چھپا خزانہ لے آئے، اسی کی شادی شہزادی عالیہ سے کی جائے گی۔ بہت سے جوان اس شرط کو پورا کرنے گئے، لیکن کوئی بھی واپس زندہ نہ آیا۔ اس کے بعد کسی نے ہمت نہ کی۔ شہزادی عالیہ اکثر اداس رہتی اور اپنی قسمت پر آنسو بہاتی۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو اداس دیکھتا تو اس کا دل بھی بوجھل ہو جاتا۔ یہ سب سن کر جنید نے سوچا، شاید اللہ نے مجھے یہاں اسی لیے پہنچایا ہے۔ اگر میں اس امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میری زندگی بدل جائے گی۔ یہ سوچ کر جنید نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اوپر والے محل کا سامنا کرے گا، لیکن اس سے پہلے قسمت اسے نیچے والے محل کی طرف لے جا رہی تھی۔ اگلا موڑ اس کی زندگی کا اور بھی زیادہ حیرت انگیز ہونے والا تھا۔ جنید نیچے والے محل کے قریب ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے بانسری اٹھائی اور دھیمی دھیمی دھن بجانے لگا۔ ہوا میں عجیب سا سکون تھا اور بانسری کی آواز فضا میں پھیلنے لگی۔ اس وقت شہزادی عالیہ محل کے باغ میں چل رہی تھیں۔ جیسے ہی اس کے کانوں میں بانسری کی آواز پہنچی، وہ وہیں رک گئیں۔ اس دھن میں اسے عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ شہزادی نے اپنی خدمتگار سے کہا کہ جا کر دیکھو یہ بانسری کون بجا رہا ہے، مگر پھر وہ خود ہی محل سے باہر آ گئیں۔ درخت کے نیچے جنید بانسری بجا رہا تھا۔ شہزادی عالیہ نے اسے پہلی نظر میں دیکھا تو حیران رہ گئیں۔ جنید نے جب شہزادی کو دیکھا تو وہ خاموش ہو گیا۔ شہزادی نے نرمی سے کہا، کیا تم محل میں آ سکتے ہو؟ جنید نے سر جھکا کر ہاں میں اشارہ کیا۔ وہ شہزادی کے پیچھے محل کے اندر چلا آیا۔ بادشاہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے جنید کو بلایا۔ بادشاہ نے کہا، آج سے تم محل کے گلوکار ہو۔ جب بھی میری بیٹی اداس ہو تم بانسری بجا کر اس کا دل بہلانا۔ جنید نے ادب سے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا۔ پھر جنید نے ہمت کر کے کہا، بادشاہ سلامت، میں اوپر والے محل کا خطرہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا، اس سے پہلے بھی بہت سے جوان گئے اور واپس نہ آئے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اپنی جان کھو دو۔ مگر جنید نے کہا، میرا فیصلہ پکا ہے۔ اگر میری زندگی اس راستے میں چلی بھی جائے تو مجھے کوئی افسوس نہیں۔ بادشاہ نے جنید کے چہرے پر پکی نیت دیکھ لی۔ مجبوراً انہوں نے اجازت دے دی۔ اس رات جنید نے وضو کیا، اللہ کا نام لیا اور پہاڑ کی طرف چل پڑا۔ راستہ سنسان تھا اور ہوا ٹھنڈی۔ جب وہ اوپر والے محل کے قریب پہنچا تو اس کے جسم میں ایک ٹھنڈ سی دوڑ گئی۔ محل کے دروازے کھلے ہوئے تھے، اندر گھپ اندھیرا تھا اور خاموشی خوف پیدا کر رہی تھی۔ جنید نے ہمت جمع کی اور محل کے اندر چلا گیا۔ دیواروں پر پرانی تصویریں لٹک رہی تھیں۔ قیمتی پردے اور پرانا فرنیچر گرد سے ڈھکا ہوا تھا۔ ہر چیز بتا رہی تھی کہ یہاں عرصے سے کوئی نہیں آیا۔ جنید ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا۔ وقت گزرتا رہا، آخر آدھی رات ہوئی۔ اچانک اسے قدموں کی آواز سنائی دی۔ آواز دھیرے دھیرے قریب آتی جا رہی تھی۔ جنید کا دل تیز دھڑک رہا تھا، مگر وہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ پھر ایک دروازہ کھلا اور ایک سیاہ سایہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس سائے کی آنکھیں آگ کی طرح سرخ تھیں اور ہاتھ میں چابیوں کا گچھا تھا۔ سایہ گرج کر بولا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ جنید نے پرسکون لہجے میں کہا، مجھے لگا یہاں کوئی نہیں رہتا، اس لیے میں یہاں رات گزارنے آ گیا۔ سایہ ہنس پڑا، تمہیں معلوم ہے میرے ہاتھوں کتنے لوگ مر چکے ہیں؟ جنید نے جواب دیا، میں لوہار کا بیٹا ہوں اور لوہار بھوت سے نہیں ڈرتا۔ یہ سن کر سایہ کچھ دیر خاموش رہا۔ پھر اس نے کہا، اگر تم اتنے ہی بہادر ہو تو میرے ساتھ چلو۔ اور یہیں سے اصل امتحان شروع ہونے والا تھا۔ جنید نے بنا ڈرے کہا، بالکل، میں تیار ہوں۔ سایہ نے چابیوں کا گچھا جنید کی طرف بڑھایا
और कहा, सामने वाले कमरे का दरवाज़ा खोलो। जुनेद ने इधर उधर देखा। उसे ज़मीन पर एक कुल्हाड़ी पड़ी नजर आई। जुनेद समझ गया कि जैसे ही वो दरवाज़ा खोलेगा, साया कुल्हाड़ी से उस पर हमला करेगा। जुनेद ने साया से कहा, ये तुम्हारा महल है, दरवाज़ा भी तुम ही खोलो। साया कुछ देर खामोश रहा, फिर मजबूरन खुद ही दरवाज़ा खोल दिया। जुनेद उसके पीछे पीछे चल दिया। जैसे ही साया कमरे के अंदर दाखिल हुआ, उसके सियाह बाल थोड़े से सफ़ेद होने लगे। जुनेद ने ये बात महसूस कर ली। अगले कमरे के दरवाजे पर साया ने फिर चाबियां जुनेद की तरफ बढ़ा दीं। जुनेद ने फिर मना कर दिया। उस कमरे के पास भी एक कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी। मजबूरन साया ने खुद दरवाज़ा खोला। इस तरह जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, हर कमरे के साथ साया कमज़ोर होता गया। उसके बाल सफ़ेद और चेहरा फीका होता चला गया। जुनेद हर कमरे में ज़मीन पर पड़ी इंसानी हड्डियों को देख रहा था। हर कमरे में बदबू फैली हुई थी। ये देखकर भी जुनेद ने हिम्मत नहीं हारी। हर बार साया चाबियां देता और जुनेद मना कर देता। आखिर वो 12वें कमरे तक पहुंच गए। इस कमरे में आते ही साया बिल्कुल सफ़ेद हो चुका था। उसकी आंखें भी बिल्कुल बेजान सी लग रही थी। साया रुककर बोला, तुम पहले इंसान हो जो यहां तक पहुंचा है। तुम देख चुके हो कि हर कमरे के पास इंसानों की हड्डियां पड़ी हैं। यहां पहुंचकर मेरी सज़ा पूरी हो गई है। अब मैं रूह नहीं रहा। अब मेरी आज़ादी का वक्त आ गया है। जो चीज़ तुम ढूंढने आए हो वो अगले कमरे में है। ये कहकर साया वापस मुड़ने लगा। उसी लम्हे जुनैद की नज़र पास पड़ी हुई कुल्हाड़ी पर पड़ी। जुनैद ने फौरन कुल्हाड़ी उठाई और साया पर वार कर दिया। साया लड़खड़ाकर गिरा और देखते ही देखते एक परिंदे की शक्ल इख्तियार कर गया और खिड़की से उड़कर बाहर निकल गया। जुनैद ने भी उस परिंदे पर कुल्हाड़ी फेंकी, मगर वो परिंदा आसमान में गायब हो चुका था। जुनैद समझ गया कि वो रूह अब कभी वापस नहीं आएगी। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और थकान के सबब वहीं ज़मीन पर सो गया। सुबह जब जुनैद की आंख खुली तो उसने देखा कि चाबियों का गुच्छा ज़मीन पर पड़ा हुआ था। जुनैद ने चाबियां उठाईं और आगे बढ़कर आखिरी कमरे का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही उसकी आंखें चमक उठीं। वो कमरा सोने की ईंटों, हीरों, जवाहिरात और कीमती चीज़ों से भरा हुआ था। जुनैद समझ गया कि ये ख़जाना अब उसका मुकद्दर बन चुका है। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और नीचे वाले महल की तरफ वापस चल पड़ा। इधर रात भर शहजादी आलिया बेचैन रहीं। सुबह होते ही उसने अपनी बेचैनी बादशाह को बता दी। बादशाह ने सिपाहियों को बुलाया और सब घोड़ों पर सवार होकर पहाड़ की तरफ चल पड़े। वो समझ रहे थे कि शायद जुनैद इस इम्तिहान में जिंदा ना रहा हो, लेकिन महल के दरवाजे के पास उनकी नज़र जुनैद पर पड़ी। जुनैद मुस्कुराता हुआ उनकी तरफ आ रहा था और उसके हाथ में चाबियों का गुच्छा था। ये मंजर देखकर बादशाह और शहजादी बहुत खुश हुए। जुनैद ने अदब से कहा, अब किसी खतरे का डर नहीं, रूह आज़ाद हो चुकी है। बादशाह और शहजादी महल के अंदर गए और हर कमरा देखा। जब बादशाह ने खजाने वाला कमरा देखा तो हैरत से रह गए। उस खजाने के मुकाबले में उनका अपना खजाना कुछ भी नहीं था। बादशाह ने उसी दिन जुनैद और शहजादी आलिया की मंगनी का ऐलान कर दिया, मगर जुनैद ने अर्ज की, मुझे अपने वालिदैन से मिलने की इजाज़त दी जाए। मैं चाहता हूं कि वो भी मेरी खुशी में शामिल हों। बादशाह ने इजाज़त दे दी। जुनैद शाही लिबास में सिपाहियों और खादिमों के साथ सफ़र पर रवाना हुआ। सफ़र ठीक चल रहा था। एक दिन वो एक जंगल से गुजर रहे थे। शाम हो चुकी थी, अंधेरा फैल रहा था और अचानक बरसात शुरू हो गई। सफ़र मुश्किल हो गया। इसी दौरान उन्हें दूर एक दिया जलता हुआ नजर आया। वो सब उस जगह की तरफ बढ़े। वो जगह एक सराय थी। जुनैद थका हुआ था
इसलिए उसने वहीं रात गुजारने का फैसला किया। उन्होंने खाना खाया और अपने अपने कमरों में सो गए, मगर उन्हें क्या मालूम था कि ये सराय डकैतों का अड्डा है। आधी रात के करीब डकैतों ने हमला कर दिया। जुनैद के साथी गहरी नींद में थे। ज्यादातर लोग कत्ल कर दिए गए। जुनैद शोर सुनकर उठ गया। उस पर भी हमला हुआ और वो जख्मी हो गया। अपनी जान बचाने के लिए जुनैद ने खुद को मरा हुआ जाहिर किया। डकैत उसका कीमती सामान लेकर चले गए। जुनैद ने मौका पाकर खिड़की से बाहर छलांग लगा दी और जंगल में छुप गया। सुबह होते ही वो वहां से निकलकर अपने गांव की तरफ पैदल चल पड़ा। उसके पांव नंगे थे और जिस्म जख्मी। रास्ते में गांव के कुछ लोग मिले। उन्होंने जुनैद को पहचान लिया। जुनैद ने उन्हें पूरी बात बता दी। वो लोग जुनैद को अपने साथ गांव ले आए। यहीं से कहानी ने एक नया रुख लेना था। जुनैद जब गांव पहुंचा तो उसकी हालत पहचान के लायक नहीं थी। कपड़े फट चुके थे, जिस्म पर जख्मों के निशान थे। उसकी मां ने जब उसे देखा तो रोती हुई उसकी तरफ दौड़ पड़ी। मां ने उसे सीने से लगा लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब मां ने जुनैद की पूरी कहानी सुनी तो उसकी आंखों से आंसू रुक न सके। इसी दौरान जुनैद के वालिद भी आ गए। उन्होंने जुनैद को देखा लेकिन कोई बात न की। उनके चेहरे पर सख्ती थी और आंखों में नाराजगी। मां ने कहा, इसे घर के अंदर ले आओ, लेकिन वालिद ने कहा, अब ये यहीं रहेगा। तुम्हें काम सीखना होगा, जिम्मेदारी उठानी होगी। वलीद ने जुनैद को बकरियां चराने का काम दे दिया। रोज सुबह जुनैद बकरियां लेकर खेतों की तरफ चला जाता। धूप, गर्मी और थकान सब कुछ जुनैद बर्दाश्त करता। दिन गुजरने लगे। अब जुनैद पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी सोच बदल चुकी थी और उसके दिल में सब्र आ चुका था। इसी दौरान नीचे वाले महल में शहजादी आलिया बेचैन थी। जब जुनैद सफर पर रवाना हुआ था तब से कोई खबर नहीं आई थी। बादशाह ने उसे ढूंढने के लिए लोग भेजे। हर जगह तलाश हुई लेकिन जुनैद का कहीं पता न चला। शहजादी हर रोज अल्लाह से दुआ करती कि जुनैद जहां भी हो महफूज हो और वापस आ जाए। महीनों गुजर गए। एक दिन शहजादी ने फैसला किया कि वो खुद जुनैद को ढूंढने निकलेगी। बादशाह ने पहले मना किया, लेकिन शहजादी के पक्के इरादे के आगे उन्हें झुकना पड़ा। शहजादी ने अपना शाही लिबास छोड़ दिया, सादा कपड़े पहने और चंद वफादार साथियों के साथ सफर पर निकल पड़ी। रास्ते मुश्किल थे। गांव-गांव, शहर-शहर तलाश होती रही, लेकिन जुनैद अभी भी उनकी नजरों से दूर था और किस्मत दोनों को आखिरी इम्तिहान की तरफ ले जा रही थी। सुबह का वक्त था। जुनैद बकरियां लेकर गांव के बाहर खेतों की तरफ जा रहा था। हाथ में लकड़ी और चेहरे पर सुकून था। इसी दौरान दूर से कुछ मुसाफिर आते नजर आए। उनमें एक औरत सादा लिबास में थी और चेहरा ढका हुआ था। जैसे ही वो करीब आए, उनकी नजर जुनैद पर पड़ी। वो वहीं रुक गए। शहजादी आलिया का दिल तेज धड़कने लगा। उसकी आंखों ने इस चेहरे को पहचान लिया, लेकिन जुनैद उसे पहचान न सका। शहजादी ने आगे बढ़कर पूछा, क्या यहाँ जुनैद नाम का कोई रहता है? जुनैद ने सर झुकाकर कहा, मैं ही हूं। शहजादी ने अपना चेहरा उठाया। जुनैद ने जब उसका चेहरा देखा तो एक पल के लिए सख्त हैरान रह गया, लेकिन फिर उसने नजर झुका ली। शहजादी ने कहा, मैं तुम्हें लेने आई हूं। जुनैद ने धीरे से कहा, मैं यहीं ठीक हूं, मुझे किसी और जिंदगी की जरूरत नहीं। शहजादी को यह सुनकर दुख हुआ। उसने कहा, बादशाह तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जुनैद ने जवाब दिया, मैं पहले अपनी गलतियों का कफ्फारा अदा करना चाहता हूं। मैं जो पहले था वो इंसान नहीं बनना। शहजादी ने जुनैद के चेहरे पर सच्चाई और बदलाव देख लिया। उसने कहा, अगर तुम तैयार नहीं तो मैं भी यहीं इंतजार करूंगी। शहजादी के साथी हैरान रह गए। शहजादी ने गांव के करीब एक झोंपड़ी में रहना शुरू कर दिया। रोज वो दूर से जुनैद को बकरियां चराते देखती और उसके लिए अल्लाह से दुआ करती।
जुनैद भी शहजादी की मौजूदगी महसूस करता, लेकिन वो खामोश रहता। दिन गुजरते गए। एक दिन जुनैद की माँ शहजादी से मिली। माँ ने उसकी बात सुनी और समझ गई। उसने जुनैद से कहा, बेटा, जिस अल्लाह ने तुम्हें इतनी आजमाइशों से निकाला, वो तुम्हें दोबारा जिंदगी देना चाहता है। इस मौके को ठुकराना नाशुक्री है। माँ की बात जुनैद के दिल में उतर गई। उसने रात भर सोचा और अल्लाह से दुआ की। अब फैसला करीब था। सुबह के वक्त जुनैद ने वुजू किया और अल्लाह से दुआ की। उसके दिल को सुकून मिल चुका था। उसने अपनी माँ को बुलाया और कहा, मैं फैसला कर चुका हूं। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जुनैद फिर शहजादी आलिया के पास गया। उसने अदब से कहा, अगर आप अब भी मुझे अपनाना चाहें तो मैं तैयार हूं। शहजादी आलिया की आंखों में खुशी चमक उठी। उसने कहा, मैं सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जुनैद ने अपने वालिद के पास जाकर उनके हाथ चूमे और कहा, आज मैं वो नहीं हूं जो घर छोड़कर गया था। वालिद ने उसके चेहरे पर सच्चा बदलाव देखा। उन्होंने जुनैद को सीने से लगा लिया। गांव वालों ने ये मंजर देखा तो सब खुश हो गए। शहजादी ने गांव वालों के सामने अपनी पहचान जाहिर की। जब सबको पता चला कि वो शहजादी आलिया है तो हर कोई हैरान रह गया। शहजादी ने कहा, जुनैद ने मुझे जिंदगी का मतलब सिखाया और मैं उसे अपना हमसफर बनाना चाहती हूँ। गांव वालों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। जुनैद और शहजादी शहर की तरफ रवाना हुए। बादशाह ने दोनों का शानदार इस्तकबाल किया। शादी सादा लेकिन बहुत बरकत वाली थी। जुनैद ने अपनी जिंदगी का नया सफर ईमान, मेहनत और सच्चाई के साथ शुरू किया। वो हर रोज अल्लाह का शुक्र अदा करता कि जिस रास्ते से वो गुजरा उसी रास्ते ने उसे इंसान बना दिया। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। मॉरल ऑफ स्टोरी: जो इंसान सब्र और मेहनत का रास्ता अपनाता है, अल्लाह उसे उस मकाम तक पहुंचाता है जहां उसकी सोच भी नहीं होती। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।